सोचो अगर मार्वल का सबसे डेंजरस विलन थैनोस नहीं, कैंग भी नहीं, खुद रीड रिचर्ड हो और उसका एक वेरिएंट द मेकर हमें वापस देखने को मिले। एक ऐसा जीनियस जो खुद मल्टीवर्स को बचाने के चक्कर में पूरे मल्टीवर्स को ही तबाह कर देता है। इनफैक्ट उसकी जीनियस उस लेवल तक जा चुकी है जो आसानी से किसी को भी चकनाचूर कर सकती है। इनफैक्ट अगर उसके रास्ते में खुद टोनी स्टार्क का स्मार्टेस्ट वर्जन भी आ जाए या खुद रीड रिचर्ड का भी स्मार्टेस्ट वर्जन आ जाए, वो फेल हो सकता है। और ये सारी चीज़ें हो सकती है इन फ्यूचर आने वाली फैंटास्टिक 4 मूवी के अंदर। और उसी की वजह से सारे सुपर हीरोज, इनफैक्ट सारे सुपर विलेंस, यहाँ तक कि खुद डॉक्टर डूम भी एमसीयू की मेन टाइमलाइन में आ जाए। ये कोई रैंडम थियरी नहीं है, ये एक केयरफुल प्लान है। हो सकता है कि मार्वल ये सारी चीज़ें प्लानिंग कर रहा हो आने वाली फैंटास्टिक 4 को लेके, और थंडरबोल्ट के जो एंड स्क्रीन में देखने को मिला उसको हिसाब से तो यही डाउट जा रहा है। एमसीयू का फैंटास्टिक 4 जो है, हो सकता है वो ओरिजिनल फैंटास्टिक 4 ना होकर एक मल्टीवर्स डिस्ट्रक्शन बन जाए, जहाँ उसकी स्टोरी हो सकता है स्टार्ट हो 1960 से, जहाँ पे वो टीवीए का कोलैबोरेशन हमें देखने को मिले, जहाँ पे रीड रिचर्ड अपने और टीवीए के बीच में एक मल्टीवर्सल ब्रिज बना रहा है, जिसकी मदद से ट्रैवलेशन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाए। अब ये सारी थियरी मैं तुम्हें बता दूं कि डूम्सडे नामक एक कॉमिक बुक के अंदर एग्जिस्ट करती है, और आज की वीडियो में हम पूरी उसी से रिलेटेड थियरी के बारे में बात करेंगे। अब मैं ये चीज़ नहीं कह रहा कि 100% ये चीज़ कंफर्म हो सकती है आने वाली मूवी फैंटास्टिक 4 के अंदर, लेकिन ये भी है कि इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। और इनफैक्ट इसके बारे में आज की तारीख में ज़्यादातर ऑडियंस बात नहीं कर रही है, और कोई दूसरी सारी थियरी के बारे में बात करिए, बात सही है, उनकी भी बात सही है, उनकी भी थियरी में मानना चाहिए क्योंकि थियरी का ही काम है। लेकिन एक ऐसी थियरी जो ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है, जो ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है आने वाले फैंटास्टिक 4 को, और स्टोरी और ऊपर जाके इनफैक्ट सीक्रेट वॉर को भी कनेक्ट कर सकती है, ऐसी स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो ज़्यादा क्लियरेशन है। और मेरे हिसाब से डूम्सडे नामक आप लोगों ने कॉमिक बुक अभी तक पढ़ी नहीं होगी, हाँ मैं उसका रिव्यू ले आऊँगा, लेकिन यस उसका एक शॉर्ट रिव्यू मैं आने वाले वीडियो में ज़रूर दूंगा ताकि आप लोगों को भी उसका क्लियरेशन ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाए। तो मैं जहाँ तक मैं वापस वहाँ आ जाता हूँ। एमसीयू में फैंटास्टिक 4 की ओरिजिनल स्टोरी ना होकर एक मल्टीवर्स डिस्ट्रक्शन बन सकती है, जहाँ 1996 का टीवीए का कोलैबोरेशन होता है, जहाँ पे हमारा रीड रिचर्ड जो है वहाँ पे एक मल्टीवर्सल ब्रिज बना रहा होता है अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जहाँ पे किसी कारण से वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। रीड रिचर्ड को आप तो जानते ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, फैंटास्टिक 4 में सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन है। इनफैक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर भी उसे स्मार्टेस्ट पर्सन ऑफ द ऑल टाइम का टाइटल दे दिया था। इनफैक्ट वो बंदा हो सकता है कि टोनी स्टार्क से भी ज़्यादा स्मार्ट हो, अब वो उसके ऊपर डिबेट हम फिर कभी करेंगे, अभी करने का कुछ मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग आ जाते हैं कि वो बंदा अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कर रहा था मल्टीवर्सल ब्रिज का, और वो जो एक्सपेरिमेंट है किसी कारण से फेल हो जाता है, जिसकी वजह से द रीड रिचर्ड कोई और ऑल्टरनेट रियलिटी में फेंका जाता है, और वहाँ जाके उसकी स्मार्टनेस तो थोड़ी बढ़ ही जाती है, लेकिन उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मतलब जहाँ बंदा पॉजिटिव थिंक कर रहा था, जहाँ सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सोच रहा था, वहाँ वो काफ़ी सारी चीज़ें बुरी तरीके से, मतलब इविल माइंड का हो जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें बुरी तरीके से सोचने लगता है। यहाँ पे स्टार्ट होती है हमारे एक न्यू सुपर विलेन की, जो इसी को अपने आप में ही डेवलप कर रहा होता है रीड रिचर्ड, और आगे जाके कहलाता है द मेकर। इसके बारे में बहुत ही लंबी स्टोरी है, फिर कभी मैं ज़रूर कॉमिक में कवर करूँगा, जहाँ पे तुम्हें शॉर्ट में बताता चलूँ कि इस बंदे ने काफ़ी भयानक और काफ़ी डेंजरस एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, और उन एक्सपेरिमेंट की वजह से उसका खुद का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है, यहाँ तक कि सबकी लगे पड़ी है, सबकी हालत ख़राब है, और मल्टीवर्सल वॉर भी इनफैक्ट इसी बंदे की वजह से स्टार्ट हुई थी। मतलब तुम जान सकते हो कि ये कितना डेंजरस हो सकता है आने वाले वक्त के लिए। और हाँ, इसके बाद हमारा द मेकर जो है इविल माइंड का बन गया है, मतलब कि अब उसको कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं दिख रही है, सारी की सारी चीज़ें बुरी दिख रही है, और बस सबको डिस्ट्रॉय करना है। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं हमारे मेन स्टोरी पे, मेन पॉइंट पे, जो कि एंड क्रेडिट सीन का। थंडरबोल्ट मूवी आप लोगों ने अभी तक देख ली होगी, जहाँ का एंड क्रेडिट सीन के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें उसके बारे में देख ली। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे एक ऑल्टरनेट रियलिटी से एक स्पेसशिप आ रहा है। ये बात अलग है कि एक टाइम जंप से वो लोग आते हैं, लूप होल से आते हैं, काफ़ी सारी अलग चीज़ें से आते हैं, लेकिन वो होता उन्हीं के यूनिवर्स से, उन्हीं के यूनिवर्स से सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती है, तो एक तरीके से एक अलग सिग्नल मिलता है। लेकिन इस बार जो फैंटास्टिक 4 की जो स्पेसशिप आई है वो इनकी रियलिटी से नहीं है, ये ऑल्टरनेट यूनिवर्स है, क्योंकि ये मल्टीवर्स से सिग्नल थोड़ा डिफरेंस हो रहा है, जहाँ पर सारे हमारे थंडरबोल्ट्स के सारे मेंबर्स, इनफैक्ट कह सकते हैं द न्यू अवेंजर्स, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और बस देख रहे हैं। और ये जो स्पेसशिप है हमें कह सकते हैं कि जो रीड रिचर्ड ने बनाई थी मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की, ये वो स्पेसशिप हो सकती है। और उम्मीद ये है कि इसके अंदर हमारे फैंटास्टिक 4 ही हो, लेकिन किससे पता कि उसके अंदर द डॉक्टर डूम निकले। और अगर
तुम लोग इन दोनों के बीच में लड़ रहे हो कि अंदर डॉक्टर डूम होगा या फिर फैंटास्टिक फोर, तो थोड़ा सा अलग माइंड दौड़ाओ और ये सोचो कि उसके अलावा भी उनके यूनिवर्स को छोड़ के हो सकता है कि उन्हीं की यूनिवर्स में हमारी मोनिका रैम्बो हो, अपने वहाँ के एक्समैन साथियों के साथ आए। और ये मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये जो फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स है, ये जो अल्टरनेट टाइमलाइन है फैंटास्टिक फोर की, इसमें मे बी पॉसिबल ये हो सकता है कि यस वहाँ पे एक्समैन एग्जिस्ट कर रहे हो। और जब यूनिवर्स तबाह हो रहा है और जो कॉमिक बुक के अंदर जो चीज़ें हुई थी, जैसे कि वहाँ के सारे सुपर हीरो कहीं और रियलिटी में चले जाते हैं, कुछ टाइम जंप कर जाते हैं, कहीं ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, इनफैक्ट वहाँ के कुछ सुपर हीरोज वहीं की वहीं मर जाते हैं और वहाँ के लोग भी। तो उनमें से जो एस्केप करने में सक्सेसफुल हुए होगी उसमें मोनिका रैम्बो और कुछ एक्समैन हो सकते हैं, जो कि आने वाली डॉक्टर डूम मूवी के अंदर हमें देखने को मिलने वाले हैं। और वो यही फैंटास्टिक फोर के एंडिंग में बाहर एक्सेप्ट करने में सक्सेस हुए, जो कि हमें एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जा रहा है थंडरबोल्ट के। मतलब कि इसमें हम जो दिमाग दौड़ा रहे थे, जो हमें लग रहा था कि इसमें फैंटास्टिक फोर्स हो सकते हैं, रीड रिचर्ड हो सकता है द मेकर के नाम से, डॉक्टर डूम हो सकता है, लेकिन इनको छोड़ के भी कुछ और हो सकते हैं, जैसे कि एक्समैन या फिर मोनिका रैम्बो भी खुद। मोनिका रैम्बो को नहीं जानते तो कैप्टन मार्वल के अंदर जो अल्टरनेट यूनिवर्स में ट्रांसफर हो चुकी थी और उसके साथ एक्समैन भी थे, बस हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। मे बी ये चांसेस है उसको लेके कि यस ये दिस इज पॉसिबल ऑफ द अल्टरनेट यूनिवर्स या। तो ये मेरी थियरी थी इसके एंड क्रेडिट सीन को लेके, जो कि मुझे लग रहा है कि हो सकता है। और अगर इन सब को छोड़ के भी हम लोग ये एज्यूम कर ले कि द मेकर ही आ रहा है या फिर फैंटास्टिक फोर ही आ रहे हैं, तो फैंटास्टिक फोर को लेके तो काफ़ी सारी थियोरी ऑलरेडी हमारी बन चुकी है। आप लोगों ने काफ़ी लोगों से सुन ली होगी कि भाई आ रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें बताने के लिए कि गैलेक्टस हार चुका है या फिर उसको हरा के डॉक्टर डूम आ गया या कुछ भी हो सकता है। हम उस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर डूम की डूम्सडे कॉमिक, जो कि फैंटास्टिक फोर पे एग्जिस्ट है, जहाँ पे मेन हमारा मेकर भैया है और उसको लेके हमारी कहानी चल रही है। अब जबकि तुम्हें पता है कि कॉमिक बुक के अंदर क्या हुआ था, जिसकी वजह से तुम्हें उम्मीद लग चुकी है कि द मेकर ही बहुत ही टेढ़ी उंगली का बंदा है और वो आ रहा है इस यूनिवर्स को तबाह करने या फिर यहाँ से बचने या फिर कुछ भी करने। तो मतलब कि कुछ भी करके ये बंदा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन लाने वाला है, जिसकी वजह से हमें आगे जाके हो सकता है कि डॉक्टर डूम मूवी के अंदर 19-20 देखने को मिले। और इसके हिसाब से ये द मेकर ही है, तो समझ लो कि यूनिवर्स तबाह होने वाला है 616, क्योंकि ये बंदा खुद अकेला तबाह कर देगा, डूम भैया को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये डॉक्टर डूम नहीं है, फैंटास्टिक फोर है, तो ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर डूम ही आ रहा है, जिसकी ये दो पॉसिबिलिटी है कि जो द मेकर है इस यूनिवर्स इस रियलिटी में कॉमिक बुक के एग्जैक्ट कंसेप्ट को मार्वल वाले ने नहीं उठाया, और अगर द मेकर की जगह डॉक्टर डूम को इन लोगों ने रखा, सेम डिस्ट्रक्शन सेम सारी चीज़ें करने में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हमारे डॉक्टर डूम भैया से करवा ली, तो बस समझ लो कि द मेकर की जगह डॉक्टर डूम सेट हो जाएगा और हमें आगे जाके कॉमिक बुक की पूरी स्टोरी हमें देखने को मिलेगी। बस द मेकर का नाम हट के डॉक्टर डूम का नाम लग जाएगा। मतलब कि वो मल्टीपर्सल ब्रिज बना रहा था, वो काफ़ी भयानक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसका माइंड डाइवर्ट हो गया था, कह सकते हो अच्छे से बुरा, और उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करके डिस्ट्रक्शन कर दिया और यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है अब इस अर्थ को तबाह करने या फिर मल्टीवर्स को तबाह करने निकला, कुछ भी व्हाटएवर। या फिर हो सकता है कि वो सांग-ची की चूड़िया और हमारी कमाला खान के ब्रेसलेट लेने आ रहा हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि वो एक पूरे यूनिवर्स में एक सिग्नल भेज रहे हैं, जो कि कैंग वाले भी लोग जानते हैं कि भाई ऐसा कुछ है, हमें भी चाहिए कैंग के वेरिएंट्स, लेकिन फिलहाल तो वो प्लान स्किप हो चुका है। तो मे भी पॉसिबल है डॉक्टर डूम उनके पीछे आ रहा हो उन ब्रेसलेट को हासिल करने। अब उसकी वजह यही है कि वो एक ऐसे ब्रेसलेट से जो उनका दोनों का इस्तेमाल साथ में किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। इनफैक्ट तुम लोगों ने आयरन मैन की जो सीरीज़ थी, आयरन नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन एनिमेटेड सीरीज़ थी आयरन मैन की, वो अगर देखी हो तो आपको पता चलेगा कि 10 रिंग जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और उनको नाम ही इसीलिए दिया गया था 10 रिंग कि उनकी पावर उस लेवल की है, अलग अलग एलिमेंट को दर्शाती है और अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें अपने अंदर पावर एग्जिस्ट करती है, जो कि मार्वल ने कुछ और तरीके से चेंज कर दिया है। तो चलो व्हाटएवर, हम लोग ये चला लेंगे। इसके अलावा अगर ये चीज़ हो गई कि हम लोग सोच रहे हैं कि द मेकर ही इन सब कांड के पीछे हो, मतलब रीड रिचर्ड ही इन सब कांड के पीछे हो और उसी ही ने द डॉक्टर डूम को बनाया हो, या फिर उसको क्रिएट करना, पूरी मल्टीवर्स को सुधारना, उसने सारा ज्ञान ले रखा है, उसने लोकी की बात पता कर ली, वो बंदा वहाँ है और वहाँ से सारी स्टोरी लाइन तो समझ चली, और उसी ने डॉक्टर डूम को माइंड बनाया, उसे क्रिएट किया और उसे तबाह करने, उसे डिस्ट्रक्शन करने, पूरे यूनिवर्स को तबाह करने, बियॉन्डर की जगह लेने के लिए डॉक्टर डूम को भेज दिया। तो क्या करेंगे? तो ये हो जाएगी तबाही, और बात वहीं ख़त्म नहीं होती। अगर इससे ज़्यादा स्टोरी आगे बढ़ी और इन लोगों ने इसको स्टोरी को बैटल वर्ल्ड तक ले गए और सीक्रेट वॉर में हमें बड़ा घमासान युद्ध देखने को मिला,
तो ख़त्म, क्योंकि ये स्टोरी वहीं पे जाके कंटिन्यू होगी आगे जाके, क्योंकि इन सब का होना ज़रूरी है, क्योंकि इनके ना होने पे मज़ा वो नहीं आएगा। और मेरे हिसाब से तो मुझे ये लग रहा है कि ये स्टोरी आगे जाके कनेक्शन ज़रूर बनाएंगी। और भैया ये सारी चीज़ें अगर हुई पॉसिबल कि रेड रिचर्ड हमें देखने को मिल रहा है, द मेकर देखने को मिल रहा है, ऑल्टरनेट यूनिवर्स से और एक घमासान युद्ध चल रहा है जहाँ पे एक बैटल हो डॉक्टर डूम वर्सेस द मेकर, क्योंकि डॉक्टर डूम का दिमाग फिर से ठिकाने पे आ जाए और वो वापस द मेकर के सामने लड़ पड़े तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। या फिर द मेकर वर्सेस खुद रेड रिचर्ड, क्या ही बैटल होगी। या फिर तुम सोचो कि द रेड रिचर्ड वर्सेस हमारा सुपीरियर आयरन मैन बीच में सीक्रेट वॉर में कूद पड़े और बवाल हो जाए तो क्या ही मजा आएगी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें सेटअप मार्वल ऑलरेडी काफ़ी टाइम से कर रहा है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को जिस तरीके से बिल्ड कर रहा है। इनफैक्ट डेडपूल 3 के अंदर जो की एलिमेंट का उन लोगों ने कंसेप्ट लाया था। इनफैक्ट अभी जो आई थंडरबोल्ट मूवी का हमें जो एंड क्रेडिट सीन देखने को मिला वो, और आने वाली फैंटास्टिक 4 मूवी, ये दोनों सारी की सारी मूवी जो है आने वाले फ्यूचर को, डॉक्टर डूम को और सीक्रेट वॉर को बहुत ही ब्राइट करने वाली है। हाँ, मैं इसके ऊपर एक ज़रूर डिटेल में वीडियोस बनाता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी थियरी पड़ी है आने वाले डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर को लेके। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज़ ले आऊँ जिस पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाए। और आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर ये सब चीज़ें सच है तो एमसीयू का थैनोस नहीं, एमसीयू का कोई कैंग नहीं, सिर्फ द मेकर या डॉक्टर डूम ही अगर छाया रहेगा। और इस बार द एंड गेम से भी बड़ा रोला होने वाला है और उससे भी बड़ी बवाल होने वाली है। एक नेक्स्ट लेवल बैटल हमें देखने को मिल सकती है आने वाले फ्यूचर। और ये सारी चीज़ें सिर्फ पावर के बारे में नहीं, ये सारी चीज़ें सिर्फ इंटेलिजेंस और ईगो के बारे में नहीं, ये साइंस या कोई भी कंस्पिरेसी थियरी के बारे में नहीं, ये सारी चीज़ें हैं द मेकर के बारे में। मतलब कि अगर सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, बैटल वर्ल्ड भी इनफैक्ट ख़त्म हो गया और एंड में हमें पता चला कि एक खतरनाक सी स्माइल देखने को मिल रही है द मेकर की, कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी। मैं अगर ये चीज़ को आप नहीं समझे तो इनफैक्ट ज़रूर बने रहना, हम एंडिंग दूसरे वीडियो में ज़रूर आपको क्लियर करेंगे। बाय।